हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया, बिजनेस का आइडिया किसका कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। यह 3 प्रकार से आता है। यह गरीब को 3 प्रकार से आता है। नंबर 1 बेरोजगारी के हल्के रूप में, नंबर 2 गरीबी के हल्के रूप में, और नंबर 3 टाइम पास के रूप में। अर्थात जब पैसे की ज़रूरत होती है तो ख्याल आता है कि कुछ काम करें। अब काम या तो खुद का करें या दूसरे का करें। खुद का करें तो क्या करें, यदि इसका हल जल्दी न मिला तो चलो दूसरे का काम करें। दूसरे का काम करने में बेहतर कौन है? सरकारी काम। क्या सरकारी काम के लायक हैं? हाँ हैं, तो चलो अप्लाई करते हैं, नहीं तो चलो प्राइवेट काम करते हैं। कौन बेहतर है, किसके लायक हैं? यदि नहीं तो चलो अपना काम करते हैं। अपना काम क्या करेंगे? हमने तो कोई काम किया ही नहीं, चलो देखते हैं कौन क्या क्या करता है और कैसे करता है। और हम समाज, सोसाइटी, मार्केट में देखते हैं और उससे कुछ सेलेक्ट करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर उसमें संशोधन परिवर्तन के साथ करने का, ये ट्राई करने का डिसीजन लेते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। कामयाब हो गया तो उसका स्केल अप करते हैं, उसमें चेंजेज या उस पर इनोवेशन करते हैं। यदि नाकामयाब हो गया तो या तो पुनः ट्राई करते हैं या फिर नौकरी करने के लिए प्राइवेट या सरकारी पुनः ट्राई करते हैं। यह सिलसिला या तो कामयाब होने तक चलता है या निराश होने तक। अब अमीर के दिमाग में बिजनेस आइडिया आता कैसे? वह तो बिजनेस आइडिया लाने के लिए भी पूरा प्रयास, मेहनत, सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रायल, ट्रैवल न केवल खुद करता है बल्कि अपने स्टाफ, टीम को भी लगा रखा होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपने देखा कि गरीब के दिमाग में बिजनेस आइडिया कैसे आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक अमीर के दिमाग में बिजनेस आइडिया कैसे आता है कि वह तो बिजनेस आइडिया लाने के लिए भी पूरा प्रयास, मेहनत, सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रायल, ट्रैवल न केवल खुद करता है बल्कि अपने स्टाफ, टीम को भी लगा रखा होता है। या तो बिजनेस आइडिया खुद लाओ वरना दूसरे का बिजनेस आइडिया लेकर हमारे पास आओ। तब भी यदि कोई न माने तो जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आया है उसे लेकर आओ। बिजनेस आइडिया, उसका पैसा, साधन, संसाधन और टीम हमारी मिलकर बिजनेस आइडिया से बिजनेस को अंजाम देंगे। तब जाकर वो अमीर आदमी हाईएस्ट ग्रोथ जनरेट कर पाते हैं। तब वो अमीर आदमी या हैवी इन्वेस्टर हाईएस्ट ग्रोथ जनरेट कर पाता है। अब मिडिल क्लास के व्यक्ति में बिजनेस आइडिया कैसे आता है? पहली बात तो इसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता ही नहीं। यदि आता भी है तो आता नहीं बल्कि दिखता है। कब? जब कोई बिजनेस अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर चुका होता है तभी इसे दिखता है, क्योंकि सूक्ष्म या माइक्रो बिजनेस आइडिया पकड़ना इसके बस की बात नहीं। जब किसी बिजनेस या शख्स की ग्रोथ उसे दिखाई देती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है जिसे वह बिजनेस आइडिया कहता है। क्या आइडिया आता है कि हमें यह करना चाहिए या हमें इसे ट्राई करना चाहिए या हमें भी इसके समान बनना चाहिए। अब जब तक कि वह ट्राई व डेवलप करता है तो उसे ढलान वाली ग्रोथ प्राप्त होती है, अर्थात तब तक वह बिजनेस ग्रोथ डाउन होने लगती है या उसके कंपटीटर व स्थानापन्न स्टैंड हो चुके होते हैं, मार्केट में आ चुके होते हैं, खुद उसके भी कंपटीटर बिल्ड हो चुके होते हैं। परिणाम वह इतनी इनकम नहीं प्राप्त कर पाता है कि वह मिडिल क्लास के दायरे के बाहर निकल सके, तथा एक कारण यह भी कि उसके बिजनेस की टोटल कास्ट बढ़ चुकी होती है,
जिससे कि वह मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है, तभी तो वह मिडिल में ही रह जाता है। इसलिए यदि इस दायरे से या किसी भी दायरे से बाहर आना है तो फर्स्ट थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग, स्मार्ट थिंकिंग एंड जस्ट थिंकिंग। यदि इस दायरे से, इस मिडिल क्लास के दायरे से बाहर आना है तो फर्स्ट थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग, स्मार्ट थिंकिंग एंड जस्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, तभी बिजनेस आइडिया सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकेगा या मिल सकेगा। आखिरकार उसे आने के लिए माहौल तो आपको ही बनाना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।